प्रणाम। मैं हूँ शैल। मैं अपने चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं आज बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप की कि रिलेशनशिप को कैसे मजबूत किया जाता है, पिता और पुत्र का क्या रिलेशन होना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। तो साथियों, मेरा मानना है कि आप लोग मेरे कुछ भी बातों को आप गलत वे में नहीं ले जाएंगे, इसका पॉजिटिव थिंक रखेंगे। तो चलिए साथियों, मैं आती हूँ अपने पॉइंट पे, बात करती हूँ पिता और पुत्र का रिलेशन कैसे मजबूत रखें। कभी भी हमें अपने पिता से कभी भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और सरलता से उनके विश्वास में खरे उतरना चाहिए। तो एक जो पिता होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हम अपने बच्चे को कलेक्टर बनाएंगे, अपने बच्चे को आईएएस बनाएंगे, पीसीएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। मतलब हर एक पिता, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो, हर एक अपने बेटे से उम्मीद रखता है। तो दोस्तों, हम बेटों को भी अपने पिता के बात पे खरे उतरना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, पिता का नाम रोशन करना चाहिए और पिता पे गर्व होना चाहिए। होता ये है कि बेचारे जब स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो पिता क्या करते हैं, पूरा दिन, मैं उन पिता की बात करती हूँ जो गरीब खानदान से और गांव में रह के कड़ी धूप में मेहनत करते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। खुद वो खाएंगे नहीं, कपड़े नहीं पहनेंगे और अपना कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन साथियों वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश करने की कोशिश करते हैं। दिन भर धूप में रह के पूरा दिन काम करके अपने बच्चे को एक एक पाई जोड़ के वो स्कूल की फीस भरते हैं, ट्यूशन की फीस भरते हैं। और वही बच्चा जब सिटी में पहुंच जाता है तो होता यूँ है कि कुछ चार दोस्तों के चक्कर में पड़ के ड्रिंक भी करना, खाना पीना भी सब शुरू कर देता है और इधर से झूठ बोलना शुरू कर देता है कि नहीं पापा मुझे इतने की पैसे की ज़रूरत है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। और उस पिता का दिल देखो, धूप में काम करके भी अपने बच्चे की पूरी फीस हर महीने पहुंचाता है स्कूल में और बहुत काम करता है। और इसके बाद होता ये है कि वो बच्चा पढ़ लिख के बने ना कुछ बने, तब भी पिता के दिल में बच्चा बच्चा ही होता है दोस्तों। बात सही है और बात सही आए तो मेरी बातों को गौर करिएगा और कृपया हो सके तो इसे दिल में उतारिएगा कि पिता का एहसास जब होगा जब आप खुद पिता बनोगे। और मेरा हर बेटी या पुत्र से यही कहना है कि अपने पिता का आदर व सम्मान करें और हो सके तो उनको, अगर आपकी कोई भी बात बुरी लगती है तो उनको बैठ के समझाएं। और दोस्तों, एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो उसका कभी आप भरण नहीं कर पाओगे या आप उनका कर्जा कभी चुका नहीं पाओगे। उनका जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, लेकिन कुछ जिम्मेदारी पुत्र की भी होती है कि हमें पिता को कैसे रखना है। कुछ परसेंट तो बच्चे पढ़ लिख के बन जाते हैं, जॉब करने लगते हैं या बहुत से ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन होता यूँ है कि बाद में वो सब भूल जाते हैं कि हमारा पिता कौन है और हमारी माँ कौन है। तो साथियों, आपको पिता का एहसास जब होगा जब आपके खुद पुत्र होगा खुद ही और आप पिता बनोगे, तो आपको पिता की क्या थिंकिंग है और क्या वो सोचते हैं, क्या उम्मीदें होती हैं, उस दिन आपको एहसास होगा। और होता यूँ है कि हम लोग क्या करते हैं, घर में पूरा टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं और घर में बैठे माँ और पिता के साथ 20 मिनट भी बात करना दुश्वार है। साथियों, आप ये सोचो कि जब हमारे बीच में हमारे पिता नहीं रहेंगे या हमारी माँ नहीं होगी, वो वक्त जो अभी है आप उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो 20 मिनट अपने परिवार के साथ रह के अपने पिता से प्यार से बात करके, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो खुद अपने में गार्जियन बन जाता है और
कोई भी निर्णय पिता से लेना मुमकिन नहीं समझता। वो सोचता है कि कोई मतलब नहीं है, हम खुद ही अपने आप में बड़े हैं और हम खुद कर सकते हैं जो करना है, खुद में ही गार्जियन है। हाँ, आप बड़े हो गए हो, क्योंकि जब एक पेड़ छोटा होता है तब वो पौधा कहलाता है और जब बड़ा हो जाता है तो वो पेड़ कहलाता है। ऐसे ही जब बेटा छोटा होता है तो वो बेटा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो वो एक आदमी, एक पुरुष, और खुद में उसको हर काम का निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। लेकिन जो बेटा होता है वो बाप के नज़र में बेटा ही रहता है। तो इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करें और हमेशा अपने पिता को खुश रखें। होता यूँ है कि गांव की बात मैं लेके आप लोगों से बात करना चाहूँगी, या कुछ सिटी में भी 2-3% ऐसा होगा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं पे उनका खाना, वहीं पे उनका रहना, और वहीं पे उनको एक कोने में डाल दिया जाता है। खुद एसी और कूलर में रहेंगे, पंखे में रहेंगे, लेकिन जब बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं तो उनको एक कमरे में डाल दिया जाता है, उनको रोटी भी नहीं दी जाती है। लेकिन साथियों, ये सोचिए कि आप भी कभी पिता बनोगे और आप भी कभी बुजुर्ग होगे, क्योंकि ये उम्र किसी की नहीं होती है, धीरे धीरे ढलती जाती है और आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि आप भी बुजुर्ग बनोगे। तो बुजुर्ग की जो भी है सेवा करो और सहायता करो उनकी, और ऐसा मत सोचो ये वो आपके पिता हैं, आपको उन्होंने पाला है और आप मतलब कि सारी फैसिलिटी या सारी जितनी भी आरामदायक चीज़ें हैं आपके पिता ने आपको दिलाई हैं। एसी में रहना, कूलर में रहना, सब कुछ जितनी भी व्यवस्था है वो आपके पिता ने। एक पिता होता है सारे बच्चों की कितनी देख रेख करता है और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी सर पे लेकर होता है, ऑफिस जाना, ये करना, वो करना, सारा काम करना। और एक पुत्र का मतलब क्या होता है कि बस हमको एक बाइक दिला दो, मोबाइल दिला दो, और नहीं बोलेंगे, अगर वो नहीं सब काम होगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, एक वो दिन याद करो जब आप भी एक पिता बनोगे। तो पिता, अपने जो भी पिता हैं परम पूजनीय हैं। मेरा मानना तो ये है कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारी परवरिश हमारे पिताजी कर रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके सर पे हाथ नहीं होता, खुद से स्ट्रगल करते हैं और खुद से इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन अचीव करते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप सभी लोग अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, और मेरा पिता से ये कहना है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो बेटा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें खुद से सहन शक्ति आ जाती है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है और पिताजी और माँ जी सोचती हैं कि हम इनके लिए अच्छी सी बहू ढूंढ के लाएंगे, बेटे से क्या पूछना, क्योंकि हम तो गलत नहीं चाहेंगे अपने पुत्र का। लेकिन पुत्र का यहाँ पे ये सोचना हो जाता है कि हमारा फ्यूचर है या हमारा भविष्य है, हम अपना भविष्य खुद चुन सकते हैं। तो मेरा ये कहना है पिता से कि आप एक बार पुत्र की बात मानिए, और पुत्र का ये कहना है कि आप अपने पिता को एक बार विश्वास दिलाइए और संबंध में मधुरता लाइए और जीवन खुशहाल बिताइए। तो बस यही कहना है मेरा, और अभी तक के लिए बस इतना ही। और जुड़े रहिए मेरे साथ, जो भी मेरे से बन सकता है टूटा फूटा वो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करती रहूँगी। और इसी कड़ी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो बाय बाय।